लिखा है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको ये नीचे नंबर दिए गए होंगे, आपने उनको क्या करना है जी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, फिजिक्स के पहले चैप्टर में। तो चले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ और बता देता हूँ कि हम ये कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, नंबर रिटन इन द फॉर्म a multiply 10 raised to the power n where a is greater than or equal to 1 or less than 10 and n is an integer is called scientific notation। अगर हमारे पास एक नंबर इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, a हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ 10 की पावर क्या हो, n हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो, इस तरह इस शक्ल में लिखा हो, और आगे कह रहा है कि वेयर ए जो है, ए के ऊपर शर्त यह है कि वो एक या एक से बड़ा नंबर होगा और 10 से छोटा होगा, एंड एन इज एन इंटीजर, और ये जो एन है ऊपर ये क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का नंबर जिसमें ए की जो वैल्यू है, इस तरह लिखा हो कोई नंबर जिसमें ए की वैल्यू 1 से लेकर मतलब 10 से कम तक हो, और साथ ही जो साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसकी पावर n हो, और n जो हो वो क्या हो, इंटीजर हो, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो अगर कोई नंबर इस तरह लिखा होगा उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कहेंगे कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं, फिजिक्स में या मैथ में हमारा जो है ना रोजमर्रा ताल्लुक पड़ता है ऐसे नंबर से जो बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं। तो उन नंबर्स को, उसमें जीरोस की तादाद जो होती है उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, उसके मुकाबले में ये साइंटिफिक नोटेशन का तरीका है, तो इससे तो हमें लिखने में आसानी होती है और हमें याद करने में आसानी होती है। तो चलें जी देखते हैं कि किस तरह हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में को करेंगे। तो अगर आपको भी डेफिनेशन समझ नहीं आई, अभी यहाँ से पता नहीं चला, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आप एक दो देख के फिर आप इस डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, इसमें हमें दिया गया 5700 एक नंबर दिया गया है और हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या होता था, हम उसको a मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर n की शक्ल में लिखते थे। तो यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले तो आपने डेसिमल ढूंढना है, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल नहीं है। अब जैसा कि ये 5700 है हमारे पास, तो उसका डेसिमल नहीं है, तो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल ना हो उसका हमेशा डेसिमल उसके एंड में होता है, तो उसका डेसिमल यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड में। अब हम क्या करेंगे जी, डेसिमल को हमने कहाँ पे लेकर आना है, अगर हम यहाँ पे डेसिमल को ले आए तो ये हो जाएगा जी 5.7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.7 जो है ये ए बन जाएगा आपका, और ये नंबर जो है वो 1 से लेकर 10 से छोटा नंबर होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल ले गए तो 57 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि ए जो है वो 1 से लेकर 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो अगर डेसिमल यहाँ पे आ जाए, लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये नंबर जो है 5.7 बन जाएगा, और ये जो ए वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए डेसिमल जो है यहाँ पे हमने लेकर आना है। तो डेसिमल पहले यहाँ पर है, इसको मूव करके हम जब यहाँ पे लाएंगे तो इसको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3 डिजिट क्रॉस करेगा तब यहाँ पे पहुंचेगा। तो अगर आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड में मूव करे तो हम उसको क्या लिखते होते हैं जी, एक तो डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा तो 5.7 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जितने वो डेसिमल जितने डिजिट को क्रॉस करके जाएगा तो उधर आपने वो पावर लिख देनी है। अगर तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो जितने डिजिट क्रॉस करेगा तो वो हम पावर किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो उसने 3 डिजिट क्रॉस किए राइट से लेफ्ट तरफ जाते हुए, तो अब 10 की पावर साथ क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया ये नंबर, ये 5.7 है। ये वो नंबर है जो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और साथ ही मल्टीप्लाई 10 आ रहा है और 10 के ऊपर जो पावर आ रही है ये क्या है, इंटीजर, ठीक है, 3 एक इंटीजर है। तो ये हमारे पास ये नंबर जो ऑर्डिनरी नोटेशन थी इसमें से ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी, इसमें हमारे पास है, ये हमें नंबर एक दिया गया बड़ा सा, अब इसके अंदर जीरोस जो है वो 5 है, तो हमें को लिखने में मुश्किल होती है इसमें, और इसको
याद भी रखना हमारे लिए मुश्किल है। तो अब इसका डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल कहाँ पे होगा, इसके एंड में होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका डेसिमल होगा, ठीक है, इस जगह पे। तो अब हमने क्या करना है, डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है ताकि 4.9 बन जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करके यहाँ पे इसको हम लेके जाएंगे, तो आप देख लें उसको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट इसको क्रॉस करने पड़ेंगे। तो ये 7 डिजिट क्रॉस करके इस तरफ जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये 4.98 बन जाएगा, ठीक है। आप 4.9 लिखा आ गया, आप एक डिजिट और लिख लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4.9 लिख दें तब भी ठीक है। तो 4.98 हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि हम डेसिमल में क्या किया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे 7 डिजिट क्रॉस करके वो पहुंचा है यहाँ पे 4.9 पे, तो इस वजह से इसकी पावर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये आप देखें इस हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद तीसरा, ठीक है, सेम बिल्कुल इसी तरह का है, इसमें भी आपको डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये कॉमर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो डेसिमल इसका अगर नहीं है तो इसका कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे एंड में इसका डेसिमल होगा। इसके डेसिमल को हमने क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट करना है और कहाँ पे लेके जाना है, हमने ये यहाँ पे 9 के बाद लेके जाना है ताकि ये 9.6 बन जाए। और जो एक के ऊपर शर्त थी कि वो 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा हो, तो हम इस डेसिमल को यहाँ से मूव कराते हैं जी। हमने इसको कहाँ लेके जाना है, हमने इसको यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ पे लेके जाने के लिए इसको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 3 6 और एक 7 डिजिट इसको क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा कि 9.6 इंटू 10 रेज़ पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा पार्ट है इसका। अब इसमें डेसिमल मौजूद है, तो ये है 416.9 है, ठीक है, 416.9। अब इसमें डेसिमल यहाँ पे है, इस डेसिमल को हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है ताकि ये क्या हो जाए जी, 4.1 बन जाए, ठीक है। तो 4.1 बनाने के लिए डेसिमल जब इधर आएगा तो अब ये कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहा है, 2 डिजिट क्रॉस करके आ रहा है। इस वजह से इसको हम 4.16 इंटू 10 रेज़ पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। या अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ में आपको पता है, अगर अगला नंबर जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में एक कैरी आ जाती है। तो 4.16 बजाय हम इसको क्या लिख लेते हैं, 4.2 लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 4.16 इंटू 10 रेज़ पावर 2 लिखते तब भी आंसर आपका ठीक है। पांचवा जी, इसमें 83,000 हमें दिया गया है, इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो जिस नंबर का डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल हमेशा उसके एंड में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल जो यहाँ पे है इसको हम मूव करवा के हमें कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेकर आना है ताकि नंबर क्या हो जाए, एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा और 10 से छोटा हो जाए। तो ये 8.3 बनाने के लिए डेसिमल यहाँ पे आएगा जी, इधर, ठीक है। और ये कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहा है, 4 डिजिट क्रॉस करके आ रहा है राइट से लेफ्ट साइड पे। तो इस वजह से इसको 8.3 इंटू 10 रेज़ पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मेरे ख्याल में भी आपको समझ आ गया होगा कि हमने आम नंबर को या ऑर्डिनरी नोटेशन को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। छठा पार्ट है, अब इसमें क्या है जी, 0.006 है हमारे पास। अब ये 0.006 जो है ये बहुत छोटा नंबर है। हमने कहा था कि ए जो है वो एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा होना चाहिए। तो हमें डेसिमल को कहाँ से, यहाँ लेकर आना है, ठीक है, ताकि ये 6.4 बन जाए, ये एक से बड़ा नंबर बन जाए। अगर डेसिमल यहाँ पे रहेगा तो ये एक से बहुत छोटा नंबर है 0.006 जो है। तो डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जब डेसिमल आएगा तो अब डेसिमल क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट साइड पे 3 डिजिट क्रॉस करके आ रहा है। तो अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड में हम मूव करेंगे तो हम पावर को माइनस में लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास 6.43 हो जाएगा डेसिमल। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड पे 3 डिजिट आए। इससे अगला क्वेश्चन जी, सातवां पार्ट, 0.0074 है। तो इसका डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए, इस जगह चाहिए, ठीक है, 7.4 ताकि बन जाए, ठीक है। तो डेसिमल जब यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव करेगा यहाँ पे आएगा तो इसको 3 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ आते हुए। तो इस वजह से अब चूंकि लेफ्ट से राइट आ रहा है तो 7.4 इंटू 10 रेज़ पर क्या आ जाएगा कि -3 आ जाएगी इसकी पावर। उसके साथ ही अगला जी हमारा आठवां पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये है हमारे पास नंबर, इसके एंड में यहाँ पे 0 होगा, सॉरी डेसिमल होगा। और डेसिमल को हमें कहाँ पे मूव करके लेके जाना है, यहाँ से हमें इसको यहाँ पे 6 के बाद लेकर आना है। तो जब डेसिमल यहाँ पे आएगा तो उसको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2
3 4 5 6 और ये 7 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे। इस वजह से हम इसको 6.0 इंटू 10 रेज़ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो। इसके बाद इसी का 9th पार्ट है, ठीक है। मैं समझ रहा था क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन इसमें अभी ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो 0.000000395, ठीक है। अब इसमें डेसिमल यहाँ पे है, ये बहुत छोटा नंबर है। हम इसको एक की वो जो शर्त हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, तो उसको पूरा करने के लिए डेसिमल को यहाँ से हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे 3 के बाद लेकर आना है। लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेकर आना है। तो यहाँ पर लेकर आने के लिए डेसिमल को कितना मूव करना पड़ेगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, जब तब वो 3.95 बनेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3.95 इंटू 10 रेज़ पर क्या आ जाएगा जी, -9 आएगा, क्योंकि डिजिट लेफ्ट से राइट साइड पे आया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, -9 लिखेंगे। ये मैंने गलती से +9 लिख दिया, तो ये क्या आएगा, -9 है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद 10वां पार्ट है, इसमें हमें एक फ्रैक्शन दी गई है, ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग से कन्वर्ट कर लेंगे, नीचे वाले को अलग से कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर वाले का अगर आप डेसिमल देखें तो उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल यहाँ पे एंड में होगा। अब इस डेसिमल को हमने क्या करना है, मूव करवा के कहाँ पे लेकर आना है, हमने इस डेसिमल को लेकर आना है जी, ये यहाँ पे 7 के बाद लेकर आना है। तो इसको 7 के बाद अगर लेकर आए तो इसको कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से ऊपर आ जाएगा ये 2.75 इंटू 10 रेज़ पावर 5, क्योंकि डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड पे आया है। नीचे जो है डेसिमल यहाँ पे है, हमें डेसिमल को कहाँ पे लेके आना है, ये 2 के बाद लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो डेसिमल को यहाँ पर लेकर आने के लिए इसको 3 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, और लेफ्ट से जब राइट आएगा डेसिमल तो 2.5 इंटू 10 रेज़ पर -3 आ जाएगा। आपने इतना याद रखना है कि डेसिमल जब दाएं से बाएं जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, तो पॉजिटिव पावर लिखेंगे, और जब लेफ्ट से राइट आएगा तो हम नेगेटिव पावर लिखेंगे। तो ये एक इसमें याद रखने वाली बात है। इसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 2.75 डिवाइड बाई 2.5, तो ये 10 पावर 5 ऊपर था। हम इसमें पिछले दूसरा चैप्टर था, उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की पावर माइनस हो तो उसको अगर हम ऊपर ले जाए तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये 10 रेज़ पर -3 नीचे था, जब इसको ऊपर ले गए तो 10 पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इन दोनों की बेस सेम है और दोनों क्या हो रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, और 2.75 को आप 2.5 से डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, या आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे 1.1 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 की पावर 5 + 3 हो जाएगी, और 10 की पावर 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो हमारे को आंसर आ जाएगा जी 1.1 इंटू 10 रेज़ पर 8 आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो।